मैं अपने चैनल पे दोस्तों इस तरह के टिप्स और ट्रिक्स तो लेकर के आती ही रहती हूँ। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आप अपने घर और किचन की सारी समस्याओं को चुटकियों में कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए यहाँ पे कम बातें करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगली टिप दोस्तों हमारी बहुत ही काम की है और बहुत ही यूजफुल है। अगली टिप हमारी यहाँ पे चीनी को लेकर के है। इस तरह से अगर हम जो है चीनी को स्टोर करके रखते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर सर्दियों के मौसम में या बारिश के मौसम में हमारे जो है कि चीनी में मॉइस्चर आ जाता है, जिससे हमारी चीनी गीली गीली सी हो जाती है और अच्छी नहीं लगती है। तो हमें जब भी चीनी को स्टोर करके रखना चाहिए तो किस तरह से स्टोर करके रखें कि हमारी चीनी में बिल्कुल मॉइस्चर ना आए। दोस्तों मैं आपके साथ एक छोटी सी ट्रिक शेयर करूंगी, लेकिन बहुत ही काम की होगी, क्योंकि हम अगर कुछ टिप्स और ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा काम आसान और बेहतर तो हो ही जाता है। मैंने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे जायफल ले लिया है। मैंने यहाँ 2 जायफल लिया है, आप चाहें तो एक भी जायफल जो भी यहाँ पे ले सकते हो। अब हम क्या करेंगे, जायफल को लेंगे और चीनी के अंदर डाल करके और ऊपर से हम चीनी से ढक देंगे। इससे क्या होगा, जो भी हमारे चीनी में मॉइस्चर आएंगे ये जो जायफल है अब्जॉर्ब कर लेगा। और दूसरी चीज़, अगर हमारे चीनी में जो है कि चींटियाँ लग जाती हैं तो इस जायफल की वजह से हमारी चीनी में बिल्कुल चींटियाँ भी नहीं लगेंगी और हमारी चीनी बिल्कुल जो है कि ड्राई रहेगी और एकदम से फ्रेश रहेगी और इसमें चींटियाँ भी नहीं आएंगी। है ना, बहुत ही कमाल की टिप है और बहुत ही यूजफुल है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली भी टिप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगली टिप दोस्तों हमारी जो है कि पेन के कैप को लेकर के है। क्योंकि हम पेन का इस्तेमाल तो करते ही करते हैं, जब उसकी रिफ़िल ख़त्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं, पेन को फेंक देते हैं और उसी के साथ साथ हम क्या करते हैं, कैप को फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं कैप का बहुत ही बढ़िया सा इस्तेमाल बताऊंगी। अगर आप उसको देखोगे ना तो कभी भी आप जो है कि पेन के कैप को नहीं फेंकोगे। तो बहुत ही कमाल की टिप्स है। देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे आपको यहाँ पे डबल टेप ले लेना है और डबल टेप को क्या करना है, छोटे से टुकड़ों में आपको इस तरह से काट लेना है। मैंने यहाँ कई कैप का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा जो है कि कैप का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद आपको चलिए दिखाती हूँ कि इसे फिट कैसे करना है। अब आप इस तरह से दीवार में कहीं भी इसे आप फिक्स कर सकते हो। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इस तरह से लगा दे रही हूँ और इस तरह से लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसके स्टिकर को निकाल लेना है। अब इस तरह से डबल टेप हमारे फिट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, कैप को लेंगे और कैप को जो है कि इस तरह से डबल टेप में फिट कर देंगे। देखिए अच्छे से फिट भी हो गए हैं और चलिए इसे यूज करते हैं। इस तरह के जो हमारे घर में चाबी के छल्ले कई पड़े होते हैं और यहाँ हम जो है कि कैप के इस्तेमाल से हम जो है कि चाबी के सभी छल्ले को इस तरह से इसमें हैंग कर पाएंगे। जब इस तरह से हैंग कर देंगे तो हमारी सभी जो है कि सारी चाबी के छल्ले एक जगह आपको मिल भी जाएंगे और इधर उधर खोजने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे जो है पेन के कैप का यहाँ पे भी यूज हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली भी टिप बहुत अच्छी लगी होगी। यहाँ पे अगली टिप भी हमारी बहुत ही काम की है और बहुत ही यूजफुल है। मैंने क्या किया है, एक बाउल ले लिया है और बाउल में मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है और मैंने गैस को जला दिया है। अब पानी जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा, अब यहाँ आप देख सकते हो पानी अब हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। तो मैंने क्या किया है, यहाँ आधा चम्मच जो है कि नमक ले लिया है और नमक के बाद मैंने यहाँ थोड़ा सा ले लिया है बेकिंग सोडा, इसके अंदर उसको भी डाल देंगे। और मैंने यहाँ ले लिया है शैम्पू। आप यहाँ जो है कि किसी भी शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहे तो डिटर्जेंट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहो तो जो है कि विम बार आता है बर्तन धोने वाला, उसका भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसको हम थोड़ा सा डालेंगे और डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद चलिए मैं इसे बताती हूँ कि आपको इसे इस्तेमाल कैसे और कहाँ करना है। दोस्तों हम छन्नी का इस्तेमाल तो दिन भर में कई बार करते हैं, चाय छानने के लिए, दूध छानने के लिए। लेकिन आपने देखा होगा अक्सर सर्दियों की बात मैं कर रही हूँ, सर्दियों में जब हम दूध और चाय छानते हैं तो जो उसकी मलाई होती है इस तरह से हमारे छन्नी में जा कर के फंस जाती है और जब हम इसे क्लीन करते हैं तो ये जल्दी से क्लीन भी नहीं होती है और हमारी छन्नी इस तरह से जल्दी से ख़राब हो जाती है और कोई चीज़ हम छानते हैं ना तो अच्छे से छन भी नहीं पाता है। लेकिन जो मैंने ये बना कर के सलूशन रखा है अभी बहुत ही काम आने वाला है। यहाँ जब आपकी छन्नी इस तरह से हो तो आप क्या कीजिए, इसके अंदर इस तरह से डाल दीजिए और डालने के बाद आप क्या कीजिए, एक ब्रश ले लीजिए और ब्रश की मदद से आप इस तरह से इस पर रब करोगे तो जो भी मलाई वगैरह होगी अच्छे से क्लीन हो जाएगी और आपकी छन्नी काफ़ी लंबे दिन तक भी चलेगी और अच्छे से यहाँ पे देखिए क्लीन हो जाएगी। आपको दिख रहा होगा कितने अच्छे से क्लीन हो गई है और यहाँ मैं आपको इसे धोल करके दिखाती हूँ।
ये देखिए कितनी अच्छे से चमक गई है। और जो हमने सलूशन बना करके रखा है आप उसे फेंकिएगा मत, उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसे अपने किचन में, अपने टाइल्स पे और अपने गैस चूल्हे पे भी इसे यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे किस तरह से आपको जो है कि क्लीन करना है। अब क्या करूँगी मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक कपड़ा ले लिया है कॉटन का, इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा सा गर्म है तो आपको जो है कि हाथ को बचा करके काम करना है। अब आप क्या कीजिए, इसे अच्छे से निचोड़ लीजिए और निचोड़ने के बाद चलिए इसे क्लीन करते हैं। कि जो हमारी टाइल्स होती है, जब हम खाना वगैरह बनाते हैं तो जिसके झाग होते हैं इस टाइल पे इस तरह से जम से जाते हैं। अब क्या कीजिए, इस तरह से आप इसे साफ करोगे तो बहुत ही अच्छे से ये जो है कि आपके टाइल्स वगैरह हैं अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से ये क्लीन हो रहे हैं। ये हमारे जो चूल्हे हैं ना, आप उसको भी इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। अब ये देखिए जो भी गंदगी इस पे जमी होगी बहुत ही अच्छे से देखिए एकदम से क्लीन हो जाएगी। और आप जो है कि एक बार बनाने के बाद आप इसे कई जगह जो है कि आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप क्या कीजिए, इस तरह से जो है कि अच्छे से साफ़ कर लीजिए और कोई भी कॉटन का सूती कपड़ा साफ सूफ ले लीजिए और इस तरह से इसे पोंछ करके क्लीन कर लीजिए। ये देखिए कितने अच्छे से दोस्तों एकदम से क्लीन हो गए हैं। और मैंने क्या किया है, एक चीज़ के लिए ये बनाया हुआ था सलूशन और मैंने इसे 3-3 जगह इस्तेमाल किया। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली भी टिप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। टिप अच्छी लगी होगी अपने दोस्तों फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली टिप दोस्तों बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही काम की है। इस समय सर्दियाँ पड़ रही हैं तो सर्दियों की वजह से आपने देखा होगा कई कई दिन धूप नहीं निकल रहे हैं, जिससे हमें कपड़े सुखाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। अक्सर जो है कि हमारे अंडरवियर हैं या तो सॉक्स हैं, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बच्चों के छोटे छोटे कपड़े होते हैं, ये जल्दी सूखते नहीं हैं और हमें काफ़ी दिक्कत होती है चाहे हम कितने भी रख लें। लेकिन यहाँ जो है कि मैं कपड़े को आपको सुखाना बताऊँगी कि आप गीले कपड़े को कैसे सुखा सकते हो बिना वॉशिंग मशीन में, बिना धूप के और बिना हीटर के। अब दोस्तों ये देखिए ये जो हमारे कपड़े हैं, जैसे हमारे ब्रा हो गए, हमारे जो है कि अंडरवियर हो गए, हमारे सॉक्स हो गए, ये सब का कपड़े जो छोटे छोटे होते हैं हमें डेली नहाना होता है और ये सूख नहीं पाते हैं। तो यहाँ मैं आपके साथ छोटी सी ट्रिक शेयर करूँगी, लेकिन वो ट्रिक बहुत ही काम की होगी। अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आप अपने कपड़े को जो है कि आराम से सुखा सकते हैं। यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, छोटी सी जुगाड़ है लेकिन बहुत ही काम की है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कपड़े सुखाना। यहाँ पे दोस्तों देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ मैं गैस के पास आ गई हूँ और मैंने क्या किया है, पहले गैस को जला लिया है। और जलाने के बाद क्या करना है आपको, इस तरह का आपके पास अगर जाली हो तो आप जाली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर जाली ना हो तो यहाँ पे आप क्या करो, जो छोटी छोटी आपके घर में कटोरियाँ हैं ना, आप वहाँ भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब क्या कीजिए, कटोरियों को इस तरह से उलट करके इस तरह से रख दीजिए। देखिए मैंने यहाँ 4 कटोरियों का इस्तेमाल किया है। अब देखिए इस तरह से कटोरियाँ रखने के बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पे आपको अल्मुनियम वाले बर्तन का इस्तेमाल करना है। आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि मैंने अल्मुनियम का बर्तन का ही इस्तेमाल किया। मेरे पास भगोना है तो मैंने क्या किया है, एक बड़े भगोने को जो है कि उलट करके इस पे रख दिया है। अगर आपके पास बड़ी थाली हो अल्मुनियम की तब भी जो है कि आपका काम चल जाएगा। अब इस तरह से मैंने गैस की फ्लेम को स्लो कर दिया है और भगोने हमारे धीरे धीरे हीट हो रहे हैं। अब क्या कीजिए, जो भी कपड़े आपको सुखाने हैं इस तरह से जो है कि छोटे छोटे कपड़ों को इस पे इस तरह से रखते जाइए। जब एक तरफ से ये सीख जाते हैं तो आप क्या कीजिए, उसे उलट पलट कर इस तरह से सेकते जाइए। जब इस तरह से हम उलट पलट करके सेकेंगे तो दोनों तरफ से हमारे कपड़े सूख जाएंगे। अगर हमारे घर में बच्चे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही काम की है, क्योंकि बच्चे जो है कि दिन भर सुसु करते रहते हैं और ढेर सारे कपड़े निकलते रहते हैं और सर्दियों में उन्हें बहुत ही दिक्कत होती है। तो आप चाहें तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप छोटे छोटे कपड़े को अच्छे से इस पर सुखा करके जो है कि अपना काम चला सकती हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली टिप अच्छी लगी होगी। टिप अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा इन सारे टिप्स में से कौन से टिप्स आपको बहुत अच्छे लगे। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान और जय बागेश्वर धाम।